नमस्कार। अगर आप चैनल से पहली बार ही जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत डेंजरस पोटेंशियल मिसचिफ से भरी हुई कोशिश की गई, अटेम्प्ट की गया एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन की बहस के दौरान। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन का केस सुन रहा है। पूरे देश की निगाहें उस पे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है और उसके अंदर एक बहुत डेलिकेट और सेंसिटिव इशू कश्मीर के ऊपर और 370 की एब्रोगेशन की जो केंद्र सरकार ने की है उसकी पावर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को लेकर बहस चल रही है। इस बहस के बीच में जो 9 दिन हो चुकी है, जो लोग चैलेंज कर रहे हैं सेंटर के डिसीजन को, 9 दिन कोर्ट ने लंबी सुनवाई करी है। आज 10वें दिन अब गवर्नमेंट की तरफ से अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल बोल रहे हैं, पर इस 9वें दिन लास्ट डे इस इंटरवेंशन एप्लीकेशन से कश्मीर की बात छोड़िए, एकदम से एक सेंसिटिव नॉर्थ ईस्ट की बात आर्ग्यू करने की कोशिश की गई। उस कोशिश को फ्रैंकली सुप्रीम कोर्ट ने 5 मिनट के अंदर ही शट डाउन कर दिया, ऑर्डर पास कर दिया, डिस्पोज कर दिया। वो सजेशन, वो अटेम्प्ट ऐसा था कि सॉलिसिटर जनरल को इंटरवीन करना पड़ गया इस बेयरली 5 मिनट की आर्गुमेंट के अंदर ही अंदर। और ये आर्गुमेंट लीड कर रहे थे सीनियर कांग्रेसमैन जो एडवोकेट है मिस्टर मनीष तिवारी। किसके बिहाफ पे कर रहे थे? अरुणाचल प्रदेश के फॉर्मर मिनिस्टर, एमएलए, सम पॉलिटिशियन के बिहाफ पे वो कर रहे थे। अब सवाल तो ये बहुत बड़ा है कि कश्मीर के अंदर जो केस है 370 एक स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को लेके जो डील करता है सिर्फ जम्मू कश्मीर से, उसके अंदर नॉर्थ ईस्ट कैसे आ जाता है? यहां पे मैं कहता हूं पोटेंशियल मिसचिफ भरी कोशिश, जिसको सॉलिसिटर जनरल ने भी बहुत स्ट्रांगली अपोज किया। और इसका क्या इंपैक्ट हो सकता था? आपको पता है कोर्ट्स आर वेरी कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि जब लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, ऑब्जर्वेशंस हो रही हैं इस सेंसिटिव मैटर में, तो वो सोशल मीडिया पे अलग अलग तरह से दिखाई जाती हैं। आप शायद रिस्पॉन्सिबली बोलते हैं, हम रिस्पॉन्सिबली बोलते हैं, पर व्हाट्सएप में जो चीजें जाती हैं, कोई भी कमेंट किस तरह हो जाता है। अभी हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ऑफिशियली उनके बिहाफ पे पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट को स्टेटमेंट देनी पड़ी थी कि कुछ स्टेटमेंट्स सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एट्रीब्यूट की जा रही हैं जो उन्होंने कतई नहीं की। वो स्टेटमेंट्स भी ऐसी थी सड़क पे आंदोलन करने की, देश में आग लगाने की, देश में भड़काने की। वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट था, पर ये मिस कोटिंग बहुत ज्यादा होती है और डेंजरस मोटिवेशन से होती है। एक होती है हल्की फुल्की मिस कोटिंग, तो यहाँ पे मिस कोटिंग के भी डेंजर्स होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजेस बहुत सेंसिटिव हैं इस इशू को लेके। और कई बारी ऐसी पिटीशंस आती हैं, ऐसे आर्गुमेंट्स आते हैं जो पोटेंशियली टिंडर बॉक्स को लाइट करने वाले हम बोल सकते हैं। तो हुआ क्या? सुप्रीम कोर्ट ने 3 चीजें तो बहुत साफ कर दी हैं इस हियरिंग के दौरान अपनी ऑब्जर्वेशन में। जैसे मैंने बोला, अभी एक साइड की बहस खत्म हुई है, दूसरी तो शुरू होने लगी है, पर लास्ट डे कुछ इंटरवेंशन एप्लीकेशंस थी। तो इसके अंदर मिस्टर मनीष तिवारी अरुणाचल प्रदेश के एक एमएलए पार्डी रिच को, जो कहा जाता है पहले मंत्री भी थे, उनके बिहाफ पे आर्ग्यू करते हैं इंटरवेंशन। वो कहते क्या है, उनका आर्ग्यूमेंट क्या है? उनका आर्ग्यूमेंट नट शेल में एक लाइन में बोलूं तो वो बोलते हैं कि ऐसा हो सकता है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जिनके लिए आर्टिकल 371 है वो भी सरकार हटा सकती है। 370 की पिटीशन है, 371 का इससे क्या लेना देना, ये मेरा सवाल है। बट उनका आर्गुमेंट, क्योंकि हमें ये आर्गुमेंट इन डेप्थ समझना पड़ेगा कि कितना डेंजरस हो सकता है, तो वो बोलते हैं कि एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल इंडिपेंडेंट इंडिया ने अपनी पेरिफेरी बॉर्डर स्टेट्स को थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज किया है। हम रिपब्लिक बिल्ड कर रहे हैं, हेंस आर्टिकल 370, 371, शेड्यूल 6 अप्लाइंग टू असम, त्रिपुरा, मेघालय becomes relevant in this matter. Even a slight apprehension in the periphery of India can have serious implications. One such situation are lordships, जैसे मणिपुर है। अब मणिपुर और कश्मीर, आप जानते हैं मणिपुर में सिचुएशन बहुत सेंसिटिव है। आप जानते हैं वहां पे कुछ लोग एप्रीहेंशंस, डर,
फजूल की मैं बोलूंगा बातें लाके वहां पे सिचुएशन को और डिफिकल्ट और टेंस कर रहे हैं जमीन पे। और केंद्र सरकार, प्रदेश की सरकार, एक्चुअली प्रदेश बहुत कोशिश कर रही है, क्योंकि एप्रीहेंशंस का तो कोई अंत ही नहीं है। आप कुछ भी बना दें, और अगर रिस्पॉन्सिबल लोग एप्रीहेंशंस को बढ़ावा दें फिर तो अंत ही नहीं। पर वो जो प्रॉब्लम है वो अगर है भी तो एक मणिपुर की है। आप नॉर्थ ईस्ट जहां बिल्कुल शांत चल रहा है, असम बिल्कुल शांत है, त्रिपुरा बिल्कुल शांत है, मेघालय बिल्कुल शांत है, वहां के अंदर भी आप पोटेंशियल कोई रिस्क बोल रहे हैं। अब पोटेंशियल रिस्क की भाषा में आप एप्लीकेशन डाल के कुछ ऑर्डर चाह रहे हैं। अब इसमें ऑब्जर्वेशंस भी हों, कमेंट्स भी आते हैं जजेस के, तो ये सिचुएशन बहुत सेंसिटिव हो सकती है। पर सुप्रीम कोर्ट ने इमीडिएटली इसको शट डाउन किया, इमीडिएटली। इनफैक्ट सॉलिसिटर जनरल भी उठ पड़े और उन्होंने कहा कि ये पोटेंशियल मिसचिफ हो रही है, ऐसी कोई एप्रीहेंशन नहीं है। 371 कंप्लीटली डिफरेंट है, उसकी कोई एब्रोगेशन की बात ही नहीं हो रही है, टॉपिक ही नहीं है यहाँ पे। एक सेंसिटिव विषय के अंदर आप दूसरा जो सेंसिटिव भी नहीं है क्योंकि वो टॉपिक ही नहीं है, आप लेके आना चाह रहे हैं। बेंच ने भी बहुत फर्म लिया व्यूज के ऊपर। आपको पता है जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस कौल, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस खन्ना, जस्टिस गवई सब सुन रहे हैं। तो इमीडिएटली चीफ जस्टिस ने बोला कि we are dealing, this is a constitutional bench, we are dealing with the specific provision of 370. We should not expand the ambit of the question before the court based on दो वर्ड याद रखना, anticipation and apprehensions. When as a constitutional principle, Solicitor General has informed us government has no such intentions, why should we apprehend something at all? हम क्यों ये एप्रीहेंड करें? हम फ्यूचर में क्या हो जाएगा ऐसी कल्पना क्यों करें? मैं आपसे एक सवाल बोलता हूं, कल्पना तो कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है कि परसों इस चीज से बहुत रिडिकुलस देने लगा हूं मैं, क्योंकि मैं सेंसिटिव इशू पे नहीं बोलना चाहता हूं कि आसमान हरा है, क्या कोई डील करेगा इस? पोटेंशियल तो कुछ भी हो सकता है। तो कोर्ट ने यही कहा, वाई शुड वी एप्रीहेंड समथिंग एट ऑल? वी शुड नॉट एंटर द टेरिटरी एट ऑल। नॉट एट ऑल एप्रीहेंड करेंगे, नॉट एट ऑल टेरिटरी एंटर करेंगे। लेट अस नॉट फोकस ऑन नॉर्थ ईस्ट लाइक दिस। द एप्रीहेंशन हैज बीन अलेड बाय द स्टेटमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये देखिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को 5 मिनट के आर्गुमेंट में इंटरप्ट करना पड़ गया। आई हैव इंस्ट्रक्शंस टू से दिस, और ये हम कुछ नहीं कर रहे, पोटेंशियल मिसचिफ है, ये रिस्क है। अच्छा, जस्टिस कॉल ने भी कंकर किया चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने कहा आर्टिकल 370 इज कंप्लीटली डिफरेंट। उन्होंने ऑब्जर्व किया आर्टिकल 370 इज सर्टेनली अ टेम्पररी प्रोविजन, दो इट हैज बीन आर्ग्यूड इन दिस केस इट इज नॉट। दैट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द केस। वो कह रहे हैं टेम्पररी है 370 या नहीं है, ये है कॉन्टेक्स्ट इस केस का। इसमें नॉर्थ ईस्ट कहां से आ जाता है? और ये एप्रीहेंशंस पे आप क्या ऑर्डर चाह रहे हैं? पोटेंशियल एप्रीहेंशंस, पोटेंशियल मैं क्या बोलूं, एंटिसिपेशंस। क्या सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच आपको जो ये तो इनके कांग्रेस के एक बड़े नेता है, कोर्ट की बात नहीं करूंगा, बाहर की बात करूंगा, राहुल गांधी, वो तो बाहर जाके बहुत कुछ एंटीसिपेट करते हैं, उनको तो बहुत एप्रीहेंशंस लगती हैं कि देश में क्या हो रहा है, देश में सेफ्टी का क्या हो रहा है, देश किस दिशा में जा रहा है। अब मैं क्या क्या स्टेटमेंट्स यहाँ पे करूं क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट हियरिंग की बात कर रहे हैं, पर वो सारी एंटीसिपेशंस, एप्रीहेंशंस आपको पता है वो क्या क्या बोल चुके हैं कोर्ट के बाहर। क्योंकि मैंने कांग्रेस का नाम लिया तो बीजेपी ने तो इसको बहुत स्लैम किया है और कह रही है कि कांग्रेस रुकेगी नहीं जब तक देश में आग नहीं लगेगी। पर वो सारी कोर्ट के बाहर की बातें हैं, दोनों साइड अपना बोल सकती है। कांग्रेस कह सकती है कि देश बिल्कुल एकदम टिंडर बॉक्स बन गया है, देश में कोई सेफ नहीं है, देश में उबाल है, देश में बहुत देश की अखंडता को खतरा है। वो कांग्रेस का व्यू है, वो बीजेपी का व्यू हो सकता है कि कांग्रेस आग लगा रही है। इन दोनों के अपने अपने व्यू हैं, हमें क्या करना उससे। कोर्ट के अंदर पर ये आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज्यादा
सेंसिटिव हो सकते थे, पर कोर्ट ने बिल्कुल इसको शट डाउन कर दिया। इवन 370 की बहस में कोर्ट ने बहुत पेशेंटली 9 दिन सबको आराम से सुना, पर 2-3 ऑब्जर्वेशंस कोर्ट की बार बार आई हैं जो इस समय सुननी और जाननी जरूरी है। जैसे कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ये बार बार आई है कि सॉवरेनिटी, फुल सॉवरेनिटी कश्मीर की इंडिया के पास आ गई थी। द सरेंडर ऑफ सॉवरेनिटी में डाउट नहीं है। कोर्ट की बार बार आई है कि कंप्लीट इंटीग्रेशन हुई है कश्मीर की इंडिया के साथ, पार्टली नहीं है, क्योंकि पार्ट इंटीग्रेशन टूट सकती है। कोर्ट शुरू से बहुत क्लियर है कि फुल इंटीग्रेशन है। कोर्ट बहुत क्लियर है, जब ब्रेक्सिट जैसे रेफरेंडम का एनालॉजी एग्जांपल दिया, कोर्ट ने बहुत क्लियरली कहा था, मैं वो वीडियो दिखा चुका हूं आपको, जब चीफ जस्टिस ने कहा कि भारत के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स है जिससे जनता की आवाज आती है, रेफरेंडम नहीं है। एग्जांपल, जनता एमपी चुनती है या एमएलए चुनती है, वो जनता की आवाज होता है असेंबली में या पार्लियामेंट में। जनता उसकी आवाज से पसंद नहीं, काम से पसंद नहीं है, जनता 5 साल बाद उसको बोलती है आप प्लीज घर बैठिए, हमें ये पसंद है। रेफरेंडम हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में, स्पेशली जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में, एक परमिसिबल डिवाइस नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो भी, तो 3-4 बड़ी जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस अलग अलग जजेस की आ चुकी हैं, वो बहुत दिशाओं के आर्ग्यूमेंट्स पे उस डायरेक्शन को, कई बारी जजेस कहते हैं कि आर्गुमेंट को फर्दर बिल्ड ऑन कीजिए, फर्दर एक्सप्लेन कीजिए, और कई बारी वो अपनी ऑब्जर्वेशन में कहते हैं कि वो इस आर्गुमेंट की लाइन के साथ बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। सुना सबको पेशेंटली है, पर अपनी ऑब्जर्वेशन में ये चीजें बाहर आ चुकी हैं। अब तो सरकार का पक्ष शुरू होगा, कुछ और लोगों का पक्ष शुरू होगा, तो वो आज हो गया है। पर कम से कम नॉर्थ ईस्ट जो यहाँ पे घुसाने की कोशिश की गई थी, नॉर्थ ईस्ट को जो यहाँ पे एंटिसिपेशन एप्रीहेंशंस को डेवलप करने की कोशिश की गई थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में, बहुत ब्रीफ ऑर्डर में खत्म कर दी है कि रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इज कन्फाइंड to 370. There is no commonality of interest between the issues which sought to be addressed by the intervener and the issues raised in the reference to constitution. तो जो ये intervener के issues हैं और जो reference to constitutional bench है, इसके बीच में तालमेल नहीं है। So सिंपल बात, और कोर्ट ने 3 लाइनों में पेंडिंग भी नहीं रखी इंटरवेंशन। कई बार कोर्ट मैटर्स को पेंडिंग रखता है, वहीं पे खत्म की, डिस्पोज ऑफ किया थे बोल के। इन एनी इवेंट अ स्टेटमेंट हैज बीन मेड ऑन बिहाफ ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट व्हिच वुड अले एनी एप्रीहेंशन इन दैट रिगार्ड, वी देयरफॉर क्लोज द एप्लीकेशन व्हिच स्टैंड्स डिस्पोज्ड ऑफ। कोर्ट ने पेंडिंग भी नहीं रखा, रिप्लाई भी नहीं मांगा। जो नॉर्मल प्रोसेस होता है, कोई एप्लीकेशन आती है कोर्ट के पे, रिप्लाई मांगता है, आर्गुमेंट्स मांगता है, कुछ नहीं, वहीं पे क्लोज कर दिया। मुझे लगता है ये लाइव स्ट्रीमिंग नेशन के लिए, और स्पेशली स्टूडेंट्स जो लॉ करना चाहते हैं या सिविक क्लासेस कर रहे हैं या देश की पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं, सबको जरूर देखनी चाहिए। पर जो भी अब गवर्नमेंट की तरफ से आर्गुमेंट्स होंगे, वो आने वाली वीडियोस में आपको जरूर बताऊंगा। भारत माता की जय।